तो नेक्स्ट जो है अपना हमारा जो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ था, हम वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था? पोटेंशियल एनर्जी वी यूज्ड टू डिफाइन बिटवीन द टू चार्जेस एज Q1 एंड Q2। अगर दो चार्जेस आपको दिया गया है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर R है, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिख रहे हैं दो चार्जेस के बीच में ऐसा रहता है। चार्जेस का नंबर आप अगर इंक्रीज करोगे तो भी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो। इसलिए मिनिमम किसी भी सिस्टम में कितना मिनिमम चार्ज होना चाहिए? मिनिमम दो चार्जेस होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए। मिनिमम टू चार्जेस रिक्वायर्ड। यस यस, पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, उसी को भी मैं बता रहा हूं अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि ये दोनों ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम कर लो, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर देयर इज अ सोर्स चार्ज Q। क्लियर? अब इस चार्ज के वजह से एज्यूम कर लो कि मुझे यहाँ पे R1 दूरी पे एक टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे रख रहा हूं। क्लियर? एक टेस्ट चार्ज को मैं R1 दूरी पे लोकेशन A पे रख रहा हूं। तो अभी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अभी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। दो चार्जेस है, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है R, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R। तो वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो K सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R1। ये अभी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अच्छा, मान लो कि अभी उसी सोर्स चार्ज को मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूं। ये जो सोर्स चार्ज है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूं। क्लियर? इसको मूव नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी एक दूसरा लोकेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, लोकेशन B, एंड दैट लोकेशन इज प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस R2। ये R2 दूरी पर प्रेजेंट है। कहां से? सोर्स चार्ज से। क्लियर? ये आपका सोर्स है, सोर्स चार्ज, और ये Q0 यहाँ पे टेस्ट चार्ज। अभी लोकेशन B पे अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से लेके यहां पर रख दूं, राइट नाउ टेस्ट चार्ज अभी लोकेशन B पे प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी को अभी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q एंड Q0 व्हिच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R2, तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ K Q Q0 डिवाइडेड बाय R2। जैसे हम ग्रेविटेशन के केस में हम लिख रहे थे, R थे यहाँ पे, और ये सरफेस के ऊपर एक इंसान अगर है और इंसान का मास अगर स्मॉल m है और अर्थ का मास यहाँ पे अगर कैपिटल M यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इन दोनों के केस में जो फोर्स आएगा, वो फोर्स को तो हम लिख सकते हैं G अपॉन R स्क्वायर, बट उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सिंपली G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। इसी एनालॉजी को लेके ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को लिखा गया है। यहाँ पे मासेस है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, एंड एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे लिया गया है जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बट जब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहे हैं किसी भी दो चार्जेस के बीच में, तो उस केस में हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड को लेना है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे लेना है, और एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेना है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जिसको हम K से इंडिकेट करें। क्लियर? दोनों का एनालॉजी आप अगर देखोगे तो पूरा का पूरा सेम टाइप का ही है, बस मास एंड चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज के वजह से हमें लोकेशन A पे जब हम टेस्ट चार्ज को रख रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी इतना मिला, और B पे पोटेंशियल एनर्जी इतना मिला। बट
पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और एल्स इसको हम और एक फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। किसी भी लोकेशन पर पोटेंशियल कितना होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इस केस में अगर मान लो कि ये वाला फॉर्मूला को मैं अप्लाई कर रहा हूं, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जब ए पे होगा तो उस समय जो सिस्टम बन रहा है क्यू एंड क्यू नॉट का जो सिस्टम बन रहा है उनका एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो उन दोनों का एनर्जी कितना होगा? के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर वन, और यहाँ पे ऑलरेडी नीचे क्यू नॉट है तो क्यू नॉट यहाँ पे नीचे, सो क्यू नॉट गेट्स कैंसिल, तो के क्यू अपॉन आर वन। तो ये जो टर्म यहाँ पे आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, के क्यू अपॉन आर वन। इसको भी मैं समझाऊंगा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लियर? सिमिलरली अगर मान लो कि तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट्स पोटेंशियल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पोटेंशियल एट ए। किसके वजह से पोटेंशियल? ड्यू टू सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज के वजह से पोटेंशियल यहाँ पे हम लिख रहे हैं। इसमें ये फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो ये पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है इसमें कहीं पे भी टेस्ट चार्ज का नामो निशान नहीं है। दिस पोटेंशियल एट ए डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेस्ट चार्ज, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओनली सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कौन सा लोकेशन पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो वो डिस्टेंस यहाँ पे उससे मैटर कर रहा है, क्लियर? तो पोटेंशियल एट ए या फिर जनरल केस में जो फॉर्मूला आपका बन रहा है, पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज एंड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मींस आपका कितना लोकेशन पे इनवर्सली पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना दूरी पे आप वो पोटेंशियल निकालना चाहते हो, क्लियर? जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं किसके वजह से लिखते हैं? एक पर्टिकुलर सोर्स चार्ज के वजह से हम लिखते हैं। इस फॉर्मूले में आपको टेस्ट चार्ज का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। उसका मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड को आप अगर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इंक्रीज होगा, और मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डिक्रीज होगा। सिमिलरली और किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस के ऊपर इनवर्सली यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर मान लो कि डिस्टेंस आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर मान लो कि यहाँ पे डिक्रीज करो तो वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होगा, क्लियर? मतलब यह है चार्ज के पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, और चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे आपका कम होगा। वैसे ही पोटेंशियल भी वैसा ही है, पोटेंशियल किसी भी चार्ज के वजह से हम लिखते हैं, और उस चार्ज के पास में आपको पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, और जितना दूर जाओगे आपको पोटेंशियल वहां पे कम मिलेगा, क्लियर? इनवर्स रिलेशन यहाँ पे रह रहा है। तो ये हो गया पहला केस कि हम पोटेंशियल एट ए लिख रहे हैं। वैसे ही यस यस, कोई डाउट है? वॉइस ब्रेक हो रहा है या फिर कुछ? वॉइस ब्रेक इशू अभी पूरा स्कूल में ही चल रहा है, मतलब बाकी क्लासेस में, कुछ क्लासेस में ही चल रहा है। टीचर्स भी कुछ कंप्लेन कर रहे थे, तो कहीं पे वॉइस ब्रेक होगा तो फिर मुझे बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा उसको। तो इसमें लास्ट वाला पार्ट में ही वॉइस ब्रेक हुआ था। ला ओके ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में ही थोड़ा वॉइस ब्रेक हुआ था, तो इसको थोड़ा ऑफ कर लेते हैं, देखते हैं ठीक हो रहा है कि नहीं। ओके कहाँ पे था? हाँ, तो इसमें यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि दो चार्जेस के बीच में तो एनर्जी वाला पार्ट हम लिख चुके हैं। एनर्जी व्हेन द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r1 एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r2। और ये एनालॉजी वही आपका ग्रेविटेशन में जैसे मासेस के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या फिर मासेस के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे, वैसा का वैसा ही एनालॉजी यहाँ पे लिया गया है, क्लियर? कोई डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग नहीं है।
और पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करें, वाट पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से इंडिकेट करते हैं, ये सब नोटेशंस आपको मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से इंडिकेट करते हैं एंड पोटेंशियल को हम भी से इंडिकेट करेंगे। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी को हम के से इंडिकेट करेंगे या फिर के ई से इंडिकेट करते हैं। क्लियर। तो इसमें ये बताया गया है कि पोटेंशियल को हम डिफाइन करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और उसको हम फाइनली के क्यू अपॉन आर वन यहाँ पे लिख रहे हैं। एंड ये जो के क्यू अपॉन आर वन ये क्या है, इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल एट लोकेशन ए ड्यू टू सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज के वजह से लोकेशन ए पे पोटेंशियल कितना होगा वो हम लिख रहे हैं। इसके बारे में, ये पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। बस यहाँ पे अभी ये समझ लो कि पोटेंशियल हम कैसे लिख रहे हैं, किसी सोर्स चार्ज के वजह से। तो ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मिला, ये पोटेंशियल फॉर्मूले में पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर आप इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड अगर घटाओगे तो वहां पे पोटेंशियल कम होगा। वैसे ही और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स इनवर्सली विद द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे वहां पे पोटेंशियल आपका कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो वहां पे पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा। तो इनवर्स रिलेशन यहाँ पे रह रहा है। जस्ट लाइक हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को लिख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के वजह से जैसे हम फील्ड को लिख रहे थे, सोर्स चार्ज के वजह से हम वैसे ही पोटेंशियल को लिख पा रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो या फिर पोटेंशियल हो, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E and V both are the properties of source charge। ये दोनों सोर्स चार्ज के प्रॉपर्टीज को ही इंडिकेट करा है। एंड इट इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लोकेशन। एक लोकेशन का ही कैरेक्टरिस्टिक को वो इंडिकेट करा है। ये क्या लोकेशन को इंडिकेट करेगा, हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। क्लियर। तो अभी बस थोड़ा इतना ही समझ लो कि ऐसा ही हम पोटेंशियल को लिख रहे हैं एट ए। सिमिलरली मान लो कि आपको अगर पूछा गया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू द सोर्स चार्ज। पोटेंशियल एट बी आपको पूछा गया, मतलब वहां पे बार बार वो ये नहीं बोला कि सोर्स चार्ज के वजह से आपको लिखना है, एस चार्ज के वजह से तो आपको पोटेंशियल लिखना ही नहीं है। वो हमेशा यही इंडिकेट करेगा कि पोटेंशियल एट बी मतलब पोटेंशियल एट बी ड्यू टू द सोर्स चार्ज, और ये सोर्स चार्ज यहाँ पे क्यू है। तो फाइनली पोटेंशियल एट बी कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज एट बी अपॉन क्यू नॉट। तो ये कितना वैल्यू था, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R2, और यहाँ पे 1 अपॉन क्यू नॉट पहले ये। सो फाइनली ये दोनों कट गया। तो फाइनली पोटेंशियल एट बी हमें कितना मिला, के क्यू अपॉन R2। तो ये एक वैल्यू यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल एट बी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सोर्स चार्ज अगर आप ले रहे हो, उस सोर्स चार्ज से R1 दूरी पर एक लोकेशन है, जिस लोकेशन पे पोटेंशियल होगा कितना, VA, और उस सोर्स चार्ज से कुछ R2 दूरी पर एक लोकेशन B होगा, और उस लोकेशन का पोटेंशियल कितना होगा, VB होगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि ये सोर्स चार्ज इन दोनों लोकेशन ए एंड लोकेशन बी को अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये है, एज्यूम कर लो कि ये जो सोर्स चार्ज है, इस सोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है, और पोटेंशियल को हम जनरली यूनिट जो जिससे हम इंडिकेट करते हैं वो है वोल्ट। अब इस हिसाब से अगर देखोगे कि एज्यूम कर लो कि ये जो लोकेशन बी है, लोकेशन बी का पोटेंशियल है 60 वोल्ट। क्लियर। लोकेशन बी का पोटेंशियल कितना है, 60 वोल्ट। लोकेशन ए का पोटेंशियल कितना है, एज्यूम कर लो 120 वोल्ट। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे 60 कैसे, यहाँ पे 120 कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे जस्ट ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, तो R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल आपको ज्यादा मिलेगा, एंड R2 डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल कम मिलेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि एज्यूम कर लो कि ये 60 वोल्ट का पोटेंशियल आपको बी पे मिल रहा है, और 120 वोल्ट का पोटेंशियल आपको ए पे मिल रहा है।
तो लोकेशन बी पे मान लो कि मुझे एक 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखना है, किसमें, लोकेशन बी पे। तो उस लोकेशन पे इस 1 कूलम चार्ज को जब मैं रखूंगा तो उस सिस्टम का एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे थे वार्डन पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां से अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसका वैल्यू कितना होगा, क्यू नॉट इंटू वी। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन पोटेंशियल विल बी गिवन टू यू। तो फाइनली ये वाला केस में लोकेशन बी पे अगर मुझे इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे लेके रखना है तो इस 1 कूलम चार्ज को कितना एनर्जी देना पड़ेगा। ये एनालॉजी कैसा है, जैसे कि एज्यूम कर लो ये ग्राउंड है और एक ब्लॉक यहाँ पे, ब्लॉक जिसका मास है m, मान लो कि 1 kg है। क्लियर, इस ब्लॉक को मुझे यहाँ पे 10 मीटर हाइट, क्लियर 10 मीटर हाइट ऊपर यहाँ पे उठा के रखना है। तो इसको उठाने के लिए कौन काम करेगा, ग्रेविटी खुद काम करेगा कि या फिर मुझे ही काम करना पड़ेगा। तो एज ए एक्सटर्नल एजेंट मुझे ही यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और कितना काम करना पड़ेगा, तो वो काम होता है उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mgh का ही वैल्यू आपको वो इंडिकेट करेगा कि कितना काम आपको करना पड़ेगा। तो कुछ h हाइट तक आपको उठाने के लिए जो वार करना पड़ता है वो कितना होगा, इस केस में मास है 1 kg, जी है आपका 10 एंड हाइट कितना है 10। सर आश्चर्य किंतु बायोसाइंस को क्लास रे इंग्लिश होगा। पिलाने आज पीटी मैम जमती तुमरो एज यूजुअल नॉर्मल जो 5टा बेले क्लास हुए से टाइम नहीं क्लास नेबे, समस्ते आसीबो क्लास अटेंड करिवो। सो एनालॉजी एठी जेमिति ग्रेविटी केस रे, ग्रेविटेशन चैप्टर रे गोटे ऑब्जेक्ट जार मास अच्छी 1 kg ताकू एच हाइट ऊपर को उठेया पाई हमको केते एनर्जी दरकार, सिंपली 100 जूल रो एनर्जी दरकार। 100 जूल रो एनर्जी देले जाय कि से 10 मीटर हाइट ऊपर को उठी पारिबो। तो मैं यदि कहबो जे सर मु 90 जूल रो एनर्जी देबी तो से कोन 10 मीटर को ऊपर को उठी पारिबो, नो इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर, सिमिलरली ए जो 1 कूलम चार्ज एठी अछि, मु सपोज गोटे 1 कूलम चार्ज एठी नेली, से 1 कूलम चार्ज को मु लोकेशन बी रे रखिया पाई चाहूची, बट लोकेशन बी रो पोटेंशियल होची 60 वोल्ट। क्लियर, तो से 1 कूलम चार्ज को, उस 1 कूलम चार्ज को मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा तभी जाके वो लोकेशन बी पे जाके बैठ पाएगा। तो वो एनर्जी कितना देना पड़ेगा, चार्ज है 1 कूलम इनटू पोटेंशियल, उस लोकेशन का पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट, तो मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा 60 जूल का एनर्जी अगर मैं दूं तो अभी जाके वो उस लोकेशन पे जाके बैठ पाएगा। क्लियर, अच्छा अभी मान लो कि ये 1 कूलम का चार्ज अभी लोकेशन बी पे यहाँ पे बैठा हुआ है। क्लियर, और उसको मुझे पुश करके लोकेशन ए पे लाना है। क्लियर, 1 कूलम का चार्ज अभी लोकेशन बी पे बैठा है और उसको मुझे मूव करके लोकेशन ए पे लाना है। तो लोकेशन ए का पोटेंशियल आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि वहां पे उसका पोटेंशियल कितना है। तो लोकेशन ए का पोटेंशियल है 120 वोल्ट। क्लियर, उस लोकेशन का, और वो 120 वोल्ट किसके वजह से बन रहा है, ये सोर्स चार्ज जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके वजह से लोकेशन ए का पोटेंशियल है 120 वोल्ट। आप बोलो कि सर मैं ये सोर्स चार्ज को पूरा रिमूव भी कर दूं, गायब भी कर दूं, इसको भगा दो इसको पूरा इन्फिनिट तक, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो लोकेशन ए पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, कोई भी सोर्स चार्ज अगर होगा तो उसके वजह से आपको लोकेशन ए पे पोटेंशियल तो यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ साथ आपको उस लोकेशन पे और एक दूसरा क्वांटिटी मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, और पोटेंशियल हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मुझे इस 1 कूलम चार्ज को बी से ए तक लाना है, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो पहले तो लोकेशन बी पे, अच्छा लोकेशन ए का पोटेंशियल कितना है 120 वोल्ट, तो लोकेशन ए पे अगर मुझे उस चार्ज को लेके रखना है तो कितना काम करना पड़ेगा, सिंपली क्यू नॉट इंटू वी। तो 1 पोटेंशियल एट ए, तो 1 कूलम इंटू पोटेंशियल एट ए दैट इज 120। सो हाउ मच एनर्जी, 120 जूल का एनर्जी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। क्लियर, दैट मीन्स
लोकेशन बी पे जब ये 1 कूलम चार्ज बैठ जाएगा तो उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, 120 जूल का एनर्जी होगा। और लोकेशन बी पे जब ये 1 कूलम चार्ज यहाँ पे बैठ जाएगा तो उसका एनर्जी कितना होगा, 60 जूल्स का एनर्जी उसके पास होगा। क्लियर। अब मान लो कि ये जो 1 कूलम चार्ज अभी बी पे बैठा हुआ है, क्लियर, और ये बी पे जब आप इसको बैठा रहे हो तो आपको उसको पकड़ के रखना है। क्लियर। अगर उसको आप फ्री कर दोगे तो ये कहाँ जाएगा, ये वही एनर्जी 60 जूल का एनर्जी, जैसे कि मान लो इस ग्रेविटी के केस में यहाँ पे आ जाओ। अभी ये जो 1 kg ब्लॉक है इसको आप अगर 10 मीटर हाइट ऊपर यहाँ पे लेना चाहते हो तो आपको खुद काम करना पड़ेगा। और ऊपर में 10 मीटर हाइट के ऊपर अगर आप उसको लेके छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। और नीचे क्यों आएगा, नीचे इसलिए आएगा कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, और वो कितना एनर्जी है, 100 जूल का एनर्जी है। उसी एनर्जी को यूज करके वो नीचे आ जाएगा। और वो एनर्जी कौन सा फॉर्मेट में स्टोर्ड है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटी उस एनर्जी को खुद यूज करेगा और नीचे उस ब्लॉक को वहां पे आके फिर से वही ग्राउंड पे बिठा देगा। वैसे ही ये जो रीजन अभी यहाँ पे बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन में, सोर्स चार्ज के वजह से आपको बी पे कुछ पोटेंशियल मिल रहा है, और उस बी लोकेशन पे जो 1 कूलम का चार्ज बैठा हुआ है उसके पास एनर्जी कितना है, 60 जूल का एनर्जी है। इस 1 कूलम चार्ज को अगर आप फ्री कर दोगे अभी तो क्या होगा, दिस 1 कूलम चार्ज विल मूव टिल इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो मूव करेगा बाय यूजिंग दैट 60 जूल्स ऑफ एनर्जी, जब तक उसका एनर्जी वहां पे जीरो ना हो जाए। क्लियर। सिमिलरली उस 1 कूलम चार्ज को जब आप बी से ए तक लाओगे तो आपको कितना एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो है उसका एनर्जी का डिफरेंस। लोकेशन ए पे उसके पास एनर्जी कितना था, 120 जूल, और लोकेशन बी पे उसके पास एनर्जी कितना है, 60 जूल। तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, एनर्जी डिफरेंस विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी 60 जूल का एनर्जी। इतना एनर्जी जब आप उस 1 कूलम चार्ज को दोगे जो कि लोकेशन बी पे बैठा होगा, तभी जाके वो लोकेशन ए पर आ पाएगा। अगर उस 1 कूलम चार्ज को मान लो कि 60 जूल एनर्जी के बदले आप 30 जूल का एनर्जी दोगे तो शायद ये बीच तक कहीं पे आएगा और फिर शायद इधर रिटर्न कर जाएगा। क्लियर। जैसे कि आपका ऑर्बिट वाला केस है, एटम्स के केस में इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट तक आप अगर मूव करना चाहते हो तो उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना उनका ऑर्बिटल एनर्जी का डिफरेंस है। अगर मान लो कि वो डिफरेंस का एनर्जी से ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ तो वो फिर से रिटर्न कराएगा जो ऑर्बिट को उसको आना है। क्लियर। तो यहाँ पे भी वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो फिर अभी यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये है कि लोकेशन बी पे ये जो 1 कूलम चार्ज है उसको अगर मैं 60 जूल्स का एनर्जी दे रहा हूं, एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा हूं, तभी जाके ये लोकेशन ए पे आ पाएगा। तो फिर इसको हम पोटेंशियल फॉर्मेट में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पोटेंशियल को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, वही वाला केस, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसको अगर हम एनालॉजी लेंगे तो इसको हम ले पाएंगे कैसे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए ड्यू टू सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, इनके वजह से पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपली क्यू नॉट इंटू वी ए। फॉर्मूला कहां से मिला मुझे, यहां पे लिखा गया है, चेक कर लो, ये वाला केस, पोटेंशियल एट ए कैन बी रिटन एज यू ए अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। तो उसी से मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यू ए का वैल्यू कितना मिला, क्यू नॉट इंटू वी ए। सिमिलरली माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कैसे लिखा जाएगा, क्यू नॉट इंटू वी बी, और ये वैल्यू कितना है, 60 जूल। तो क्यू नॉट यहाँ पे दोनों कॉमन है तो इसको मैं लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 60 जूल। अब एज्यूम कर लो कि ये जो एग्जांपल दिया गया है इसमें क्यू नॉट का वैल्यू है 1 कूलम। क्लियर। तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू कितना होगा, 60 अपॉन 1 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द यूनिट फॉर पोटेंशियल। तो मतलब यहाँ पे 60 वोल्ट का पोटेंशियल आपको मिला है। तो यहाँ पे जो टर्म आपको मिला, इक्वेशन मिला, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 60 वोल्ट,
ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल, इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी भी दो लोकेशन का पोटेंशियल मालूम हो, जैसे कि यहाँ पे ये 120 वोल्ट है, यहाँ पे ये 60 वोल्ट है, क्लियर? तो इसका मतलब ये जो लोकेशन ए है इसका पोटेंशियल और ये लोकेशन बी का पोटेंशियल, तो क्लियरली यहाँ पे लिख दिया जा रहा है लोकेशन ए का पोटेंशियल लोकेशन बी से ज्यादा है, क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 60 वोल्ट, क्लियर? तो इस 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मान लो कि मैं यहाँ पे अगर एक 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रख दे रहे हो, तो ये 1 कूलम चार्ज क्या होगा? दैट 1 कूलम चार्ज विल मूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम 60 वोल्ट टू फ्रॉम 120 वोल्ट टू 60 वोल्ट, ये ऑटोमेटिकली वहां पे मूव करेगा। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्जेस मूव अलोंग, और पॉजिटिव चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड टू लोअर पोटेंशियल एंड। और ये कॉन्सेप्ट हम कहां पे यूज करेंगे? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे करंट वाला। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है? उसमें कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि जब आप एक सेल को यूज करोगे, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो ये वाला एंड अगर मान लो कि मैं इसको VA से इंडिकेट कर रहा हूं और इसको मैं VB से इंडिकेट कर रहा हूं, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 10 वोल्ट, क्लियर? तो VA को मैं यहाँ पे अगर 10 वोल्ट एज्यूम करूंगा तो VB कितना होगा? 0 वोल्ट का ही होगा, क्लियर? तो यहाँ पे VA जो है, VA इज टर्म्ड एज, इसको हम टर्म करते किसे कहते हैं? हायर पोटेंशियल एंड, हायर पोटेंशियल एंड, और VB को हम इंडिकेट करते हैं लोअर पोटेंशियल एंड। तो पॉजिटिव चार्जेस का जो मोशन होगा, इसको अगर मैं इस सेल को एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर रहा हूं, मान लो कि एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करोगे तो एक कनेक्टिंग वायर्स आपको लेना है, रेजिस्टर्स आपको लेना है। तो फाइनली क्या होगा? अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हो, हालांकि पॉजिटिव चार्जेस का मोशन तो नहीं होता है, वो कन्वेंशनल होता है, देन पॉजिटिव चार्जेस विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्लियर? सिमिलरली अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हो कहीं पे, देन नेगेटिव चार्जेस विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि ये अगर मान लो कि लोकेशन ए का पोटेंशियल 120 वोल्ट है और लोकेशन बी का पोटेंशियल यहाँ पे 60 वोल्ट है, तो एक 1 कूलम चार्ज को अगर आप लोकेशन ए पे अगर फ्रीली छोड़ दोगे तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से वो ऑटोमेटिकली ए से बी आ जाएगा, क्लियर? या फिर लोकेशन बी पे अगर मान लो कि एक नेगेटिव 1 कूलम का चार्ज को अगर आप फ्रीली छोड़ दोगे लोकेशन बी पे, देन इट विल ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम बी टू ए। और वो किसके वजह से आता है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस का एनालॉजी आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा। जैसे कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था, वैसे ही उसमें एक फ्लो ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट था। उसमें यह बताया गया था कि वाटर फ्लो कैसे करता है, हाउ डज वाटर फ्लो, वाटर कैसे फ्लो होता है, एंड सिमिलरली हाउ डज हीट फ्लो, वाटर या फिर हीट ये दोनों कैसे फ्लो होते हैं। जैसे कि मान लो आपका टेप जो है, घर में जो टेप लगा हुआ है उसको अगर खोल दोगे तो क्या होगा? वाटर डेफिनेटली फ्लो होगा, क्लियर? सिमिलरली अगर मान लो कि आप एक रोड ले रहे हो, एक मेटल रोड ले रहे हो, आप एक एंड को यहाँ पे हीट कर रहे हो, तो दूसरा एंड आपको फिर कुछ समय के बाद आपको हीट हॉट मिलेगा वहां पे। व्हाई डज दिस हैपन? तो ये किस लिए होता है? वाटर फ्लो क्यों करता है और हीट फ्लो क्यों होता है? वाटर फ्लो इसलिए होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। वाटर फ्लो किस लिए होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। एंड हीट फ्लो क्यों होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस।
हीट फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से। वैसे ही और एक डिफरेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया आज के ही क्लास में या फिर प्रीवियस क्लासेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस देने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस देने से चार्ज फ्लो होते हैं। क्लियर। एक चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक अगर आप मूव करवाना चाहते हो तो आपको वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। इसलिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें हम बैटरीज या फिर सेल्स या फिर ये सबको हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। जब आप उसको बल्ब को जो कि ग्लो करेगा तो आपको लाइट दिखाई देगा, या फिर फैन को आप यूज करते हो तो उसके लिए आपको एक 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे देना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी पावर स्टेशन से एनर्जी जिसको आप यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो। क्लियर। तो ये जो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप यूज करते हो उसके वजह से चार्जेस फ्लो होते हैं, और ये चार्जेस आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये चार्जेस आपको फ्रीली कंडक्टर के अंदर में मिलते हैं। क्लियर। और उन कंडक्टर के अंदर में जो फ्री चार्जेस होते हैं वो इस एनर्जी को यूज करते हैं, और उस एनर्जी को जाके किसको देते हैं, बल्ब को देते हैं, फैन को देते हैं, टीवी को देते हैं, और वो फैन बल्ब टीवी अपने हिसाब से उस एनर्जी को यूज करते हैं और आपका मनोरंजन करवाते हैं। क्लियर। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे फिजिक्स में तीनों डिफरेंस है। एक तो आपका प्रेशर डिफरेंस है जिसके वजह से वाटर फ्लो होता है, दूसरा आपका टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके वजह से आपका हीट फ्लो होता है, और तीसरा आपका पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके वजह से चार्ज फ्लो होते हैं। क्लियर। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जो डिफरेंस आपको कुछ ना कुछ करवाता है। अच्छा, तो ये तो डिफरेंस का हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला ये टॉपिक यहाँ पे है। अच्छा, इसमें और कोई डाउट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्यों क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें और कोई डाउट?